Hello students, this is Mohit Kumar. Today we will continue our chapter number 2 and let's start with some basic concepts of population geography. In the last class we have already discussed the trends of population growth, and now we will discuss some basic concepts, and it's very important. First we will take growth of population. Change of population in particular area between 2 point of time is known as growth of population. देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो चेंज होता है. मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ही क्या है, चेंज. तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक एरिया में किसी भी एक टाइम पीरियड के बीच में जो पॉपुलेशन में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. अब ये जो होता है इसी को हम ग्रोथ, जब रेट ऑफ पॉपुलेशन कह देंगे तो उसको हम परसेंटेज में कह देंगे, अदरवाइज ये एब्सोल्यूट होगा. एब्सोल्यूट मतलब जैसे अब इसमें एग्जांपल दे रहा है. फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 2001 में 102.70 करोड़ रही थी और 2011 में 121.02 करोड़ रही थी. तो इस बीच में जो इसमें जो डिफरेंस आया, जो पॉजिटिव चेंज हुआ, वो क्या था, एक्चुअल जो नंबर है वो 18.15 करोड़ 18.15. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इसी का अगर जब हम इसी को हम परसेंटेज में दिखा देंगे तो वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा. व्हेन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. This is the population increased by difference between birth and death in a particular region between 2 point of time. अब देखो, नेचुरल का मतलब है कि नेचुरल, देखो आप जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, नेचुरल मींस जो नेचुरली जो बर्थ हो रहा है और जो डेथ हो रही है उसके आधार पर जो पॉपुलेशन में जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे. ठीक है ना. दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम. ये हर किसी में लागू रहेगा कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब किसी एक पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ के कारण जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, नीचे दिया हुआ है, नेशनल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ. तो बस इसमें नेचुरल रहेगा बर्थ और डेथ, कितनी बर्थ हुई है किसी एक एरिया में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के बीच में और कितनी डेथ हुई, उसको हम जो है उसका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, नेचुरल ग्रोथ होगा. अब इसी में एक और टर्म आता है एक्चुअल ग्रोथ. अब देखो, एक्चुअल ग्रोथ में मतलब बिल्कुल एक्चुअल हो जाएगा कि भाई उसके अंदर मतलब जैसे बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन. तो अब जो बचेगा वो एक्चुअल बचेगा, एक्चुअल जो ग्रोथ होगा वो बचेगा. कि भाई अब देखो, उसमें तो था, उसमें हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर कुछ इन माइग्रेशन भी हो, कुछ आउट माइग्रेशन भी होगा. तो नेचुरल ग्रोथ में तो हम सिर्फ और सिर्फ बर्थ और डेथ का डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन एक्चुअल में इन माइग्रेशन को हम प्लस कर देंगे और आउट माइग्रेशन को माइनस कर देंगे. उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो ये दो टर्म हैं, दोनों को ध्यान रखना. ये किसी भी वे में आपसे पूछ सकता है कॉन्सेप्ट में, एग्जाम में. तो आपको पूरा पढ़ना है और बहुत इजी सा है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं समझने का बहुत ज़्यादा. तो अगला है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. देखो, जब पॉपुलेशन में पॉजिटिव चेंज होता है, इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. वही बात है, किसी एक एरिया में किसी भी टाइम पीरियड के बीच में किसी भी टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो ठीक है, अब इसको किस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट. ये कब हो सकता है, जब बर्थ रेट क्या होगी, हाई होगी डेथ रेट से बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन, और कोई बाहर दूसरे रीजन से पीपल्स जो है इस रीजन में आ जाएंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा. तो ये क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम. अब पॉपुलेशन इसमें नेगेटिव में क्या होगा, डिक्रीज करती है. इट इज़ नॉन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. वही बात है, इसमें अब क्या होगा, इसमें डेथ रेट जो होगी वो हाई होगी बर्थ रेट से, बर्थ रेट फॉल कर जाएगी और
और वो डेथ रेट से बिलो हो जाएगी, और पीपल क्या करेंगे, इसमें माइग्रेट कर जाएंगे, इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे भी आपसे MCQs में या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में किसी तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। कुछ छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, हमको हर चीज़ करनी है, आपको समझना है हर चीज़ों को। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ आ नहीं सकते एग्ज़ाम में, आ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो पहले एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कर लेते हैं। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को मतलब कैसे इफेक्ट करती है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। तो ये है, देखो मेन चीज़ है, आपको 2 ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो सकता है, मतलब चेंज जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर चेंज पॉजिटिव हो सकता है। 2 ही तरीके हो सकते हैं, और उसी के 2 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट दे रखे हैं लेकिन समझने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी and also provide mechanized energy of water and wind. This increased agriculture and industrial production. थोड़ा सा ये अलग सा लग रहा है कि भाई इससे तो कुछ मैच नहीं कर रहा पॉपुलेशन ग्रोथ से, इसका क्या मतलब है कि भाई, लेकिन इसका मतलब है, देखो आप जैसे जितना स्टीम इंजन आया या जितनी भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती गई है ना, उस टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, जो ह्यूमन लेबर थी उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। मतलब जो काम एक खेत को जब काटने के लिए कई लोग लगते हैं, वो एक जो मशीन होती है जो वो 1 घंटे में उड़ा देती है, जबकि उसके लिए 100 लोग चाहिए होते हैं। अगर उसी 1 घंटे में अगर उसको हमको करना है हमको, तो उसके लिए 100 लोग चाहिए, लेकिन एक मशीन उसको 1 घंटे में उड़ा रही है, तो इसका मतलब वो 100 लोगों का काम कम कर दिया। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ये रोल भी रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसकी नीड कहीं ना कहीं इसने कम कर दी है। तो इस वे में इसको पॉइंट को दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगला तो डायरेक्ट है, inoculation against epidemics and other communicable disease, improvement in medical facilities, sanitation contributed to a rapid decline in death rate throughout the world. जो inoculation means जो टीकाकरण होता है, जो टीका होता है, against epidemics, जो epidemics जितनी बड़ी बड़ी महामारियाँ आई हैं उनके लिए जो टीके के जो इन्वेंशन हुई है, या अदर कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है उनके ऊपर जो हमने जीत हासिल की है, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन को, इनके कारण क्या हुआ है, डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है। अब इन डेथ रेट में डिक्लाइन होने की वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन में जो है पॉजिटिव चेंज हुआ है। क्यों, बर्थ रेट तो उतनी ही बनी हुई है लेकिन डेथ रेट बहुत कम हो गई है। इससे क्या हुआ, इससे पॉपुलेशन में पॉजिटिव चेंज हुआ, ठीक है, जबकि उस दूसरे पॉइंट में कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन चेंज के ऊपर ये इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, आप उसको खुद सोच के अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पॉइंट बनाएं और कोशिश भी करें कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बनाएं अपने आप, है ना। आगे देखते हैं। आगे देखो 2 फैक्ट दिए हुए हैं, ये 2 फैक्ट आप अपनी नोटबुक में जो भी आप बना रहे हो उसके ऊपर इसको लिख दो लाइन को, तो ये हमेशा आपके सामने रहेगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर। मतलब पिछले 500 सालों में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 10 गुना बढ़ी है। तो ये है, आपसे पूछ सकता है किसी तरह से भी क्वेश्चन में। और इसी तरह से अगला जो है, इन द 20th century itself द पॉपुलेशन इंक्रीज 4 टाइम्स। तो बस इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब जैसे कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी टाइम्स द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन 20th सेंचुरी, है ना, मतलब कितना टाइम्स जो बड़ी है पॉपुलेशन जो है इन 20th सेंचुरी में, तो आप बता सकते हो। उसमें ऑप्शन में मिलेगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो आप बता दोगे वहाँ पे 4 टाइम्स। तो इस तरह से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको अपना जो है ऊपर मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए आप उसको ना, ऊपर जो मार्जिन होता है ऊपर। अगला है टॉपिक जो आपका डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो डबलिंग टाइम, यहाँ तो आप बस एक टर्म ही समझनी है कि डबलिंग टाइम मीन्स कि कोई भी एक एरिया में पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लग रहा है। द डबलिंग टाइम, जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डबलिंग टाइम इज टाइम इट टेक फॉर ए पॉपुलेशन टू डबल इन साइज। मतलब
कितने टाइम में वो डबल हो जा रही है, उसी को हम डबलिंग टाइम बोलते हैं। और बस इसको थोड़ा सा इसका कुछ मतलब क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको, जैसे इसका एक क्वेश्चन तो आया भी हुआ इसी में से निकल कर, इट टुक मोर देन ए मिलियन ईयर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क। मतलब 1 बिलियन होने में बहुत लंबा समय लगा है पॉपुलेशन को, जो 1 बिलियन होने में, फर्स्ट 1 बिलियन होने में। बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। मतलब 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में इसको सिर्फ और सिर्फ 12 साल लगे थे। ये क्वेश्चन आया है कि 5 से 6 बिलियन होने में कितना टाइम लगा था मतलब पॉपुलेशन को, तो ऑप्शन में 12 ईयर्स था और ये क्वेश्चन आया भी हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछ सकते हैं। कोई ये डेप्थ में पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, हर चीज़, छोटे बड़े 3 5 सब तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तो पूरा बेनिफिट रहता है उस चीज़ का। अच्छा, आगे है सी द टेबल 2.2 केयरफुली विच शोज दैट द डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी ऊपर हम देखेंगे, इसके ऊपर एक टेबल दी हुई है डबलिंग टाइम पीरियड की, वो मैं बताऊंगा उसको। पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। भाई देखो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है रीजन वाइज। एक कंट्री के टाइम जो पॉपुलेशन है उसको डबल होने में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कम होता है, कम समय बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत लो है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पॉपुलेशन को डबल होने में। हो सकता है किसी की तो मतलब नेगेटिव में होगी तो उसके तो आसार ही नहीं है डबल होने के, तो जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम समय में वो डबल हो जाती है ना। तो ये उसके होता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, वाई इज इट सो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में ज़रूर बनाना है, ठीक है ना, कि भाई जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वाई, ऐसा क्यों है, तो उसके कारण आप बताने होंगे आपको। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि देखो इसका डायरेक्ट आंसर आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको समझना होगा कि इसके क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो आपको इस तरह कुछ भी पॉइंट सोच कर बना लेने हैं। जैसे देखो, आप खुद सोचो कि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों है, तो वो आपको बताना होगा। जैसे हम बनाएंगे इसका, अगर पॉइंट बनाते हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कि इसका पहला पॉइंट हम जैसे ये कहेंगे कि हाई बर्थ रेट, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाई बर्थ रेट है, इसीलिए वजह से जो है वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग होता है। दूसरा हम बता सकते हैं लो डेथ रेट, क्योंकि जो है वहाँ पर अब हाल ही के कुछ रिसेंटली जो ईयर्स हैं उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन है, वो इम्प्रूव हुआ है, उसके कारण जो है डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम हुई है, जिसके कारण बर्थ रेट अभी भी हाई बनी हुई है लेकिन डेथ रेट कम हो गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है लो लिटरेसी रेट है, क्योंकि देखो लिटरेसी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है लिटरेसी का, क्योंकि लिटरेसी रेट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली कम है। क्योंकि देखो जो लिटरेट होते हैं उनको मतलब वो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के फेवर में होते हैं, जहाँ तक है। अब मतलब मैं जनरलाइज पिक्चर की बात कर रहा हूँ, एक 5-4% 10% के लोग हर तरह की उसमें मिलते हैं, वो उसकी बात नहीं होती है हमेशा। कोई भी अगर आपकी बुक में जो लाइन होती है वो जनरलाइज पिक्चर की बात होती है, यानी कि 70 to 80% वो मानी जाती है कि 70-80% जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा मतलब उसमें विश्वास नहीं करते हैं हाई पॉपुलेशन में, तो वो कंट्रोल में ही विश्वास करते हैं पॉपुलेशन के। तो इसी के हम कह सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट है वहाँ पर जो है वो लो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, इस वजह से भी ये जो है वहाँ पर पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होता है। क्योंकि वो मतलब जो है ना, पढ़ा लिखा लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि एक ही हो या 2 हों मैक्सिमम, तो उनकी अच्छे से परवरिश हो जाए। जबकि अगर गरीबी होगी तो वो सोचेंगे जितने पैदा होंगे उतनी लेबर करके आएंगे, उतना कमा के लाएंगे, तो वो एक माइंडसेट चेंज हो जाता है उस टाइप में, है ना। तो आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अब डेवलप कंट्रीज़ में होती है कि बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में आम मिल जाती हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, जबकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजिकल, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी सेफ्टी सिक्योरिटी की चीज़ें जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम है कंपैरेटिवली टू डेवलप कंट्रीज़। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट आप बना सकते हो, मतलब लेस अवेयरनेस कम होती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम होती है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी इस तरह के 5-6 पॉइंट अपनी नोटबुक में बना लीजिए, और भी आप सोच सकते हो, है ना, और अपना बना लीजिए कॉपी में। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन मतलब किसी भी प्रकार के एग्जाम में आ सकते हैं।
मतलब आप हाई से हाई एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है। और देखो हम एनसीईआरटी पढ़ते हो बस इसको नहीं करते फोकस, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे तो डेफिनेट पूछ सकता है क्लास 12th में। अच्छा आगे देखते हैं अब। पहले इसका हम जो है एक ऊपर ये जो डायग्राम दिया डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसको देख लीजिए। देखिए 10,000 BC में 5 मिलियन पॉपुलेशन थी, मतलब 5 मिलियन 10,000 BC में थी। और यहाँ पे देखिए 1650 AD जो है उसमें 500 मिलियन है, जो 1500 वर्ष लग गए इसको डबल होने में। यानी कि इससे पहले 250 मिलियन रही होगी, और वो आपको याद होगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 25 to 30 करोड़ थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि 250 मिलियन थी। तो इसका मतलब अगर 1500 है, इसका मतलब 150 जो एडी होगा, 150 एडी में 250 मिलियन पॉपुलेशन रही होगी। और उसमें अगर 150 में अगर 1500 ऐड करेंगे तो बन गया 1650, और 1650 में कितनी होगी 500 मिलियन। तो सीधा सा हो गया। ये टेबल थोड़ी शायद अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हैं। 250 मिलियन 150 एडी में, है ना। और उसका 1500 ईयर जो दे रखा है, कितना टाइम लगा, टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल, तो 1500 वर्ष लगे, यानी कि 1500 150 1650, तो ये हो गया 1650। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। और 1804 में फिर 1000 मिलियन हुआ, 1927 में 2000 मिलियन हुआ। तो ये है, ये आपसे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, मतलब, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेना, है ना। और एक्सपेक्टेड जो है 2025 एडी में 8000 मिलियन प्रोजेक्टेड है। और जहाँ तक हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि 2000 अभी 2020 चल रहा है, 2020 में ही ये 780 के आसपास पहुँच चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको कवर कर जाएगा। जो एक्सपेक्टेड है 2022 तक ही पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं वो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखो स्पेशियल पैटर्न जो है पॉपुलेशन चेंज का, मतलब ये देखो इस तरह क्वेश्चन को बहुत 2 लाइन में दिया हुआ है, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हमने इसको समझना जरूर है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। देखो वही बात है कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में लो है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाई है। वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ा, एक्सप्लोजन क्यों है, उसका अगर अपोजिट कर दोगे तो वो डेवलप कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। देखो कुछ एरियाज़ में जैसे जहाँ पर पॉपुलेशन पहले से बहुत हाई है और मतलब वहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ के रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो डेफिनेट है कि वहाँ की इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो वो इसका मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। इसके बाद है ऑल दो द, देखो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा अलग दे दिया, हटके दे दिया। इस जो ये अब लाइन में शुरू कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है 3 नंबर का, बाकी बहुत डीप हो जाएगा, नहीं पूछेगा मुझे लगता नहीं एग्जाम में, लेकिन आप अगर पूछ लेते हो तो आप इसका क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। जैसे इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, ऑल दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सीम्स टू बी लो, इट इज़ एक्चुअली नॉट सो। दिस इज़ बिकॉज, मतलब देखो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4%, जो एनुअल रेट जो दिखा रखी है वो 1.4% है, जो ऐसे लगता है कि बहुत कम है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली नॉट सो। वाई क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है क्यों, ऐसा क्यों है। तो आपकी जो 2 पॉइंट है यही आपको लिखने पड़ेंगे, और ये दोनों पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझोगे। मुझे लगता है क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, कि क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि यद्यपि एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन जो चेंज है वो बहुत लो है। देखो 1% क्या है, बहुत लो है। जो एनुअल रेट है जो पॉपुलेशन का चेंज होने का, वो केवल 1.4% है, बहुत कम है, यानी कि, लेकिन वो कम नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वो कम है, 1.4% भी बहुत ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है। ऐसा क्यों है बताओ। तो इसी का आंसर हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज। देखो जब एक स्मॉल एनुअल रेट होगा इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे लागू होगा, तो उससे बहुत बड़ा चेंज होगा। जैसे देखो अब इसको एग्जांपल से समझो, किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो है 1000 1000 पॉपुलेशन है। अब उसकी एनुअली 1% मान लेते हैं हम, 1% मान लेते हैं, 1% उसमें एनुअली चेंज होता है, तो 1000 का 1% कितना हुआ 10, यानी कि 1 साल में 10 लोग बढ़ जाते हैं। ये 1% है, लेकिन ये किस पे लागू हुआ, ये बहुत छोटी टर्म है, 1000 पे लागू हो रहा है। अगर अब इसको भारत जैसी कंट्री की पॉपुलेशन पे लागू करें
मान लीजिए अब यही हम कर देते हैं 1 अरब पे लागू कर देते हैं, 1 बिलियन, ठीक है। 1 अरब पॉपुलेशन का 1% अब निकालना, अब कितना होगा, तो वो 1 करोड़ होगा। अब वही 1% है ये भी, और वो भी वही 1% था। 1000 पर 1% 10 है, लेकिन अगर जब इसको हमने एक बड़ी पॉपुलेशन पे लागू किया तो इसमें जो ग्रोथ हुआ, जो चेंज हुआ, वो बहुत बड़ा हुआ। अगर 1 अरब पॉपुलेशन किसी की है और 1% से भी बढ़ रही है तो 1 करोड़ उसके हर वक्त ऐड हो जाएगा, 1 करोड़। तो ये आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है आपको। तो देखो, व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज। तो उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन लार्ज चेंज आएगा। समझ गया होगा आपको, समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट भी समझो, इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखो, अब ये कहना चाह रहा है कि इवन इफ ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू कम हो रही है, द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर, तो भी पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। देखो भाई, पहले 100 पॉपुलेशन थी और उसमें 10% से बढ़ रही थी, यानी कि 10 बढ़ रही थी। 100 पॉपुलेशन थी मान लो, और उसमें 10% की मतलब वृद्धि हो रही थी, यानी कि हर साल 10 लोग बढ़े जा रहे थे। अब मैं कहता हूं कि वो 10% से वृद्धि कम हो गई, 5% हो गई। अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है। यानी कि पहले 100 से 110 हो रहे थे, अब 100 से 5 हो रहे हैं। बढ़ तो अभी भी रहे हैं, जबकि जो रेट है वो कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज कर रही है। बस यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, यद्यपि जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ रही है। अब भारत की देख लो, भारत की जो जो ग्रोथ रेट है 1.64 है, जो बहुत कम हो गई है पिछले कुछ सालों से। 2-3% भी रही है, उसके बाद अब कम होकर 1.6% हो गई है। क्या भारत की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है। भले ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। वो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखो, अब द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज हैज़ द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मे हैव, तो इसमें यही है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो है बर्थ, जो चाइल्ड का बर्थ होता है उस समय पर उसकी डेथ रेट हाई होती है, तो इस वजह से ये हो रहा है। बाकी ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर के बताए ये आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं, कि मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया। नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये टेबल दिया है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो आप इसमें वर्ल्ड का जो 1.2% दिखाया है 2010 to 15 के अकॉर्डिंग जो दिखाया हुआ है, जो डाटा 2010-15 का है, 15 का जो डाटा डेमोग्राफिक ईयरबुक का, उसके अकॉर्डिंग है। और अफ्रीका में हाईएस्ट है 2.6% जो है, ठीक है ना। और सबसे लोएस्ट जो है वो यूरोप की रहेगी 0.1%। जैसे यहाँ की कोई कंट्री है लैटविया, वहाँ का -1.5 है जो ग्रोथ रेट है, तो इसका मतलब वो बहुत कम है। तो इसलिए मतलब ऐसी कंट्रीज़ में, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत कम है ग्रोथ रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। देखो, कोई भी इकोनॉमी अगर उसमें स्मॉल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, वो डिज़ायरेबल है और वो ज़रूरी भी है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम्स। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। ऑफ दीज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज द मोस्ट सीरियस, जिसके कारण क्या होता है, रिसोर्सेज का डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है, और जब बहुत सीरियस होता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज़ ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। अब पॉपुलेशन का कम होना भी मतलब आप कह सकते हो कंसर्न की बात है, एक बहुत मतलब सोचने की बात है। इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्स दैट हैड सपोर्टेड पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। मतलब अगर मान लीजिए एक एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन नहीं है उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, तो ये भी एक मतलब इनसफिशिएंट है पॉपुलेशन उस समय पर टू मेंटेन द रिसोर्सेज। तो ये भी एक पॉइंट है। अगला है द deadly HIV/AIDS epidemics in Africa and some part of CIS countries, Commonwealth of Independent States.
and Asia have pushed up death rates and reduce average life expectancy. अब देखो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की बीमारियाँ हैं, HIV एड्स हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर जो डेथ हुई हैं, और उसके कारण जो है जो एवरेज जो एक लाइफ होती है, एक लाइफ पीरियड जो एक व्यक्ति जीता है, यानी इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति कितना जीता है ना, तो उसके वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और वो कम हो गई है. दिस एज स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ. इसके कारण पॉपुलेशन क्या हो गई है, वो स्लो हो गई है. ठीक है, जैसे CIS यहाँ पर आया है. CIS देखो, जो रशिया था पहले USSR था, वो जब टूट गया था, उससे जो टूटी हुई जो कंट्री जो अलग हुई थी, उन्हीं को हम CIS कंट्री बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन्हीं को बोलते हैं हम. ठीक है, तो ये भी आगे आएगा आपकी, जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स में, इंडिया की बुक में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये कंट्रीज़ भी आएंगी, तो उसको आगे देखेंगे. बस अभी के लिए इतना याद रखना. और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ 1.64 है, बुक्स में दिया हुआ है. सम डेवलप्ड कंट्रीज़ विल टेक 318 ईयर टू डबल देयर पॉपुलेशन, वेयर एज सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन. मैंने बताया आपको कि कुछ कंट्रीज़ की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको 318 साल के आसपास लग जाएगा डबल होने में, जबकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनका कोई सिम्टम्स ही नहीं है डबल होने का. जैसे मान लीजिए लेटविया की हमने बात की थी, जो -1.5 है, तो वहाँ तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है कि कभी डबल छोड़ो वो बच ही जाए, मतलब वो भी बहुत हो जाएगा, है ना. तो ये भी है. ठीक है, अब जैसे इसको इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, अगर आपको थोड़ा सा इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना, तो आप देखो क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट फॉर्म में बनाइए, आपके लिए भी इजी रहेगा और एग्जामिनर के लिए जो चेक करेगा उसके लिए भी इजी रहेगा. आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप जितना सिंपलर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, कि एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना, आप बहुत ज़्यादा बड़ा नोट बना के लिख दोगे ना, तो वो एग्जामिनर को हो सकता है कि वो मतलब आपने अच्छा लिखा हो तो कहीं ना कहीं आधा नंबर वो काट के 5 में से 4.5 दे दे, तो हो सकता है. लेकिन अगर पॉइंट फॉर्म में आप 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 7-8 पॉइंट लिख दोगे तो, लेकिन वो होने चाहिए सही, ये ध्यान रखना. अगर सही 7-8 पॉइंट लिख दोगे तो कहीं से नंबर काटने के चांस ही नहीं है. तभी आज इतने 100% बच्चे स्कोर करते हैं ज्योग्राफी में, और बहुत बच्चे किए हैं. ठीक है ना, तो आप उस तरह से पॉइंट वे में लोगे तो अच्छा रहेगा. अब इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस के भी आप पॉइंट बना सकते हो. जैसे स्टार्टिंग में ही है ना, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, तो भाई इम्पैक्ट क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो वो डिप्लीट कर देगा रिसोर्सेज को, है ना. और इसके अलावा बना सकते हैं इम्पैक्ट ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से, कुछ इसका एग्जांपल दे सकते हो कि HIV एड्स एपिडेमिक्स जो हैं, जो ये अफ्रीका में हुई हैं, CIS कंट्रीज़ में, उसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से, वहाँ डेथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसलिए वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, वो कम हुई है ना. इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी में भी आप बता सकते हो कि एक जो एक स्मॉल इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन का, वो इकोनॉमी को बढ़ाता है, एक किस्म से वो डिज़ायरेबल होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए. लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो नुकसानदायक होता है, उसका अपोजिट होता है. तो इस तरह से आप एक इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी का पॉइंट बना सकते हो. इनसफिशिएंट पॉपुलेशन टू मेंटेन रिसोर्सेज, कई बार क्या होता है कि इतना डिक्लाइन हो जाता है कि पॉपुलेशन के जो कम रिसोर्सेज है उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो वो भी इसके ऊपर, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है. और बहुत से पॉइंट हैं यार, आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब आपके दिमाग में बस इस तरह का क्रिएटिव माइंड बनाना है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आते रहें. तो ठीक है, आज हम इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, और एक अगला पार्ट एक और बनाऊंगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर मैं जल्दी लूँगा तो ये वीडियो मुझे लगता है 50-60 मिनट का चला जाएगा. तो ये एक अगला पार्ट है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो उसको अगले में कवर करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर.